नमो नमः। संस्कृतभाषायाः अनुशिक्षणे भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य पत्रलेखनं ज्ञास्यामः। कथं पत्रं लिख्यते। तो केचन महत्वपूर्णबिन्दवः भवन्ति पत्रलेखने, तद्वयं ज्ञास्यामः। तो पत्रलेखनं यानी कि पत्र लेखन किस प्रकार से होता है। तो दो प्रकार के पत्र होते हैं, हमने पहले बताया था, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसमें लिखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, लेखन कौशल विकास दृष्टिया पत्र लेखन से विशेष महत्वम अस्ति। यानी कि लेखन कौशल के विकास की दृष्टि से पत्र लेखन का विशिष्ट महत्व होता है। दूसरा विषय कह रहे हैं कि भाषा विकासाय भाषायां च प्रावीण्यं प्राप्तुम पत्र लेखन से महती आवश्यकता अस्ति। यानी कि भाषा विकासाय, भाषा के विकास के लिए और भाषा में प्रवीणता लाने के लिए हमें पत्र लेखन आना चाहिए। ठीक है, अब अग्रे कथयति कि पत्र लेखनार्थम केचन अवध्यातव्याः अंशाः। यानी कि पत्र लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण अंश याद रखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र के दाईं ओर, ठीक है, स्थानस्य नाम आगच्छति। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, श्रृंगेरी। ठीक है, संकेतः भारती वीथि 56 कर्नाटकम। ठीक, यहाँ पर या तो कर्नाटकम या कर्नाटकतः, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती थी। ठीक है जी, तर्हि तो प्रथमं किमस्ति यत् दक्षिणभागे, यानी कि दक्षिण तरफ, दक्षिण की ओर, यानी कि राइट हैंड साइड हमें उसका स्थान लिखना है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि तिथि अगर उसमें ऑप्शन में दिया है तो हम तिथि लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं दी है तो अपने मन से उस तिथि को हम लिख सकते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि प्रारंभे यस्मात् स्थानात् पत्रं लिख्यते तस्य स्थानस्य नाम संकेतः पृष्ठस्य उपरि दक्षिणतः लेखनी। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले यही काम करना है। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण वार्ता, दूसरा हमें देखना है कि ये हमने स्थान का नाम लिख दिया दक्षिण की तरफ। ठीक है, फिर है संबोधन और कुशल वार्ता, यानी कि मैं जिसको पत्र लिखा जा रहा है फिर उसको संबोधन करना होगा। तो स्थान नामनः निर्देशम दत्वा, ठीक है, जहाँ का स्थान का नाम लिख करके यम प्रतिपत्रम लिख्यते, जिसके प्रतिपत्र लिखा जा रहा है, तस्य तस्याः संबोधनम क्रियते, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका, और या तस्य मतलब पुल्लिंग, तस्या मतलब उसका, उन दोनों का संबोधन किया जाता है। ठीक है, पत्र लेखने विविधानि संबोधनानि भवन्ति, यानी बहुत सारे संबोधन होते हैं। आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे ज्येष्ठानाम संबोधनार्थम, ज्येष्ठों के संबोधन के लिए जो आपको वहाँ पर दिया होगा, माननीय ऑप्शन में हो सकता है, पूज्य हो सकता है, आदरणीय हो सकता है, माननीय हो सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का जो ज्येष्ठ होगा उसके लिए, अगर कोई कनिष्ठ है, आपसे छोटे हैं, तो प्रिय, सौम्य, प्रिय बंधु, प्रिय सखी, प्रिय मित्र। ठीक है, तो इस प्रकार के संबोधन भी हो सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको, बाईं ओर आकर के नीचे, अभी आपको उदाहरण में भी बताएंगे कैसे। ठीक है, तो वो आपको संबोधन करना है। फिर तीसरा है कि कुशल वार्ता से पहले उनका अभिवादन करना है। ठीक है, नमस्कार आशीर्वादश्च। ठीक है, छोटा है तो आशीर्वाद, न बड़ा है तो नमस्कार। तो ये स्थान लिख दिया, माननीय माता लिख दिया उनने। ठीक है, सादरम प्रणमामि, ये जो सादरम प्रणमामि है ये क्या है, आशीर्वाद और नमस्कार। ठीक है, दोनों ही बड़े हैं इसलिए सादरम प्रणमामि, माता है बड़ी है, ठीक है, इसलिए प्रणमामि कहा। तो ज्येष्ठा नाम करते क्या क्या संबोधन है, देखो, नमस्कार, प्रणाम, चरणवंदनम, प्रणमामि। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए, नमस्कार, प्रणाम, चरणवंदनम, प्रणमामि, नमस्ते च। ठीक है, ये चार हो गए। कनिष्ठानाम कृते आयुष्मती भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। ठीक है, तो इत्थम, इस प्रकार से आपका ये कुछ शब्द हो गए। ठीक है, जो आपको लिखने किसके संदर्भ में लिखने हैं, ये लिखने हैं आपको आशीर्वाद के संबंध में। सबसे पहले डेट, उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका संबोधन। ठीक है, उसके बाद उसको उसकी कुशल से पहले उसको अभिवादन। ठीक है, छोटा या बड़ा जैसा भी है। उसके बाद अपना है प्रतिपाद्य विषय, यानी कि कौन पत्र लिख रहा है और पत्र लिखने के बाद किसको, किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखो, माननीय माता सादर प्रणमामि,
भवत्याः आशीर्वादैः परैः सर्वे वयं जम्मूतः बसयानेन सकुशलं समागतः। यानी कि अपने माता के संबंध, माता को अपनी बात बता रहे हो, ठीक है, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये विषय लिखना है, कुल मिला के अलग अलग विषय हो सकते हैं। देखो, पत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः यम विषयम वयम लेखितुम इच्छामः स विषय, यानी कि जो विषय है उस विषय को हम फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपने स्थान जहाँ से लिख रहे हैं पत्र, जिसको पत्र लिख रहे हैं, दूसरा उसका आशीर्वाद या प्रणाम, उसके बाद अपनी कुशल और उसकी कुशल पूछने के बाद अपना विषय, ठीक है। आवश्यकतानुसारेण विस्तरेण लिख्यते, यानी कि आवश्यकता के अनुसार आप विस्तार से लिख सकते हैं। अत्र वाक्यानि सुस्पष्टानि सरलानि च भवेयुः। देखो दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें क्या होंगी, वाक्य जो होंगे वो सरल वाक्य होंगे, आपस में कॉम्बिनेशन वाले वाक्य होंगे, ठीक है। तो पत्र समाप्ति ही अंतरम, जब पत्र समाप्त हो जाता है तो जो पत्र लिखता है, ठीक है, ये पत्र यहाँ से स्टार्ट किया, इसको लिखा, यहाँ है, ये विषय हो गया, तो इस ओर नमस्कारः धन्यवादः निवेदनम, ठीक है। भवदीयः, देखो आपका, त्वदीयः तुम्हारा, विश्वासी विश्वास पात्र, भवतः पुत्री आपकी पुत्री, भवतः मित्रम आपका मित्र, जो भी नाम आएगा वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। भेजना वाला सबसे लास्ट में, जिसको भेजा जा रहा है वो सबसे पहले। तो इस प्रकार से ये आपके पत्र का प्रारूप है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पत्र आपको दिया जा रहा है, पत्र का विषय देखो ध्यान से, ये चीज़ अगर पढ़ने में आ गई आपकी, ठीक है, मैं आपको इंगित करके दिखाता हूँ कि जो आपका क्या है, ठीक है, ये जो विषय है यहाँ पर लिखा है ना, अत्र, ठीक है, ये जो है विषय, अत्र एकम पत्रम लिखितम अस्ति, ठीक है। कोपि बालकः सुरेशः स्वविद्यालयस्य वर्णनं कुर्वन् स्वमित्रं प्रति पत्रम अलिखत। ये जो महत्वपूर्ण लाइन है दूसरी वाली, ठीक है। तो दूसरी वाली जो लाइन है जो अभी मैंने मिटाई, ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से देखना आप, ठीक, ये वाली, कोपि बालकः सुरेशः अस्ति, ठीक है, स्वविद्यालयस्य वर्णनं कुर्वन् स्वमित्रं प्रति पत्रम अलिखत। यानी कोई बालक है सुरेश, वो अपने विद्यालय का वर्णन करता हुआ अपने क्या करता है, मित्र को पत्र लिख रहा है, ठीक हो गया। अस्मिन् लिखिते पत्रे कानिचन रिक्त स्थानानि सन्ति, कुछ रिक्त स्थान हैं, पूर्णीयानि च पदानि एकस्यां मंजूषायां सन्ति, और जो पूरित करने वाले पद हैं वो क्या है, एक मंजूषा में है, यानी कि डब्बे में पैक है। मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा भवन्तः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि मंजूषा से रिक्त स्थान, समुचित पद लेकर के, सही पद लेकर के आप क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखो ये जो कोई एक बालक है, बालक का नाम क्या है, सुरेश, तो इसलिए पत्र भेजने वाला सबसे लास्ट में आएगा। अपने विद्यालय का वर्णन कर रहा है, विषय क्या है, अपने विद्यालय का वर्णन करना है। अपने मित्र के प्रति पत्र लिख रहा है, तो मित्र का जो भी संबोधन होगा वो पहले होगा, ठीक है। तो ये है विषय। अब ठीक है, परितः इति अव्यय पद प्रयोगार्थ कः विशिष्ट नियमः, परितः इति शब्द विशेष प्रयोग विद्यालयः इति पदे द्वितीया व्यक्ति भविष्यति, तो वयं जानीमः एव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पत्र लिखा इन्होंने, क्या लिखा, तो ये विषय पूरा पत्र लिखा इन्होंने, ठीक है। इस पत्र को हमने क्या, तव अभिन्न मित्र सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, और सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखो, शुल्क क्षमापणार्थम प्रधानाचार्यायाम प्रति प्रार्थना पत्रम, तो दो प्रकार के पत्र यहाँ पर बता चुके हम कि एक औपचारिक पत्र जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, ये औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र संबंध, क्योंकि सुरेश अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो और औपचारिकता नहीं है, सामान्य, ठीक है, सामान्य विषय बताएगा। दूसरा जो है वो है शुल्क क्षमा प्रार्थी के लिए, किसके लिए लिखना है पत्र, प्रधानाचार्य जी के लिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा औपचारिक पत्र आता है, ठीक है, फॉर्मल पत्र में। तो प्रार्थना पत्र स्वरूप किंचित भिन्नम होती है, यानी कि जो औपचारिक पत्र होता है उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। क्या होता है, पत्रस्य आरंभे सेवायाम प्रतिष्ठायाम इत्यादि पदानि भवन्ति, ठीक है। जो औपचारिक या फॉर्मल पत्र होते हैं उसमें ये लिखना जरूरी होता है, सेवा में, प्रतिष्ठायाम, ठीक है। तो ये हो गया टू जो आप लिखते हैं। अनंतरम प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य संबोधनम भवति, दूसरा काम क्या है इसमें, प्रधान जिसको पत्र लिख रहे हैं, ये कार्यालय को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में दूसरा काम उसका संबोधन होता है। जैसे अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, जिसको पत्र ले, माता पिता भाई बहन, ठीक है, उसको संबोधन होता है, उसी प्रकार से प्रधानाचार्य का संबोधन होता है। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय हम लिखते हैं,
ततः परम विद्यालय से नाम, यानी कि प्रधानाचार्य के बाद जहाँ का प्रधानाचार्य है उसका नाम लिखना है। अनंतरम विषय से शीर्षकम, देखो इसमें क्या होता है, और अनौपचारिक पत्र में आपको जरूरी नहीं है कि आप विषय का शीर्षक लिखें, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। विषय से शीर्षकम लिखित्वा पुनः पुरुषेभ्य श्रीमन महोदय मान्यवर, यानी कि पुरुष कोई है तो उसके लिए हम श्रीमन महोदय और मान्यवर लिख सकते हैं, और कोई महिला है तो श्रीमती महोदय और मान्य, इस प्रकार का संबोधन करके विषय विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्र लेखनम। अधुना अधोलिखितम प्रार्थना पत्रम पठित्वा मंजुषातः च पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयामः। एक पत्र पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ा इसने, तो सबसे पहले देखो प्रधानाचार्य महोदय कहा इसने, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इसके हिसाब से पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, हाँ, तो पहला पद यहाँ पर सेवायाम, ठीक है ना, सेवायाम कहीं पर है, तो सेवायाम श्रीमान, ठीक है, तो इस प्रकार से सेवायाम शब्द पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेवायाम की जगह प्रतिष्ठायाम शब्द आए हैं ना, ऑप्शन दोनों था उसमें, तो सबसे पहले हो जाएगा प्रतिष्ठायाम प्रधानाचार्य महोदय रोजरी विद्यालय बड़ोदरा। ठीक है, विषय, अब जो विषय है किस विषय से संबंधित कहा था उसने, कोई भी विषय लिख लीजिए। ठीक है, तो शुल्क क्षमा निवेदनम यदि, ठीक है, शुल्क क्षमा प्रार्थना के लिए निवेदन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय है तो महोदय महोदय, ठीक है, मान्य आ सकता है इसमें। ठीक है, तो मान्य आ गया, महोदय आया है क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसलिए मान्य हो गया। सविनय निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अभी पूरा करेंगे हम। ठीक है, तो हम कहाँ थे, तो सविनय निवेदनम अस्ति यत् क्या हो जाएगा कि अहम भवत्याः विद्यालये नवम कक्षायाः छात्रा अस्मि, अस्मि के साथ अहम आना है तो इसलिए क्या होगा, अहम। ठीक है, अहम भवत्याः विद्यालय, मैं आपके विद्यालय में नवम कक्षा की छात्रा हूँ। ठीक है, मम पिता एक लिपिकः अस्ति, मम ऑप्शन में है। ठीक है, तो मेरे पिता क्या है, एक लिपिक हैं। ठीक है, कार्यालय प्रमुख हैं। तस्य मासिकम वेतनम 2,000 रूप्यकम मात्रमेव अस्ति, यानी कि उसका जो मासिक वेतन है मेरे पिताजी का वो कितना है, केवल 2,000 रुपये ही है। तो मम एक भ्राता अष्टम कक्षायां भगिनी च पंचम कक्षायां पठता, यानी कि आपके ही विद्यालय में मेरा एक भाई 8वीं कक्षा में और भगिनी पंचम कक्षा में पढ़ते हैं। अस्माकं कुटुंबस्य निर्वाह अतीव काठिन्येन भवति, में हमारे जो कुटुंब है, परिवार है, उसका निर्वाह क्या होता है, अतीव कठिनता से होता है। अहम कक्षायां प्रतिवर्षम प्रथम स्थानं प्राप्नोमि, मैं कक्षा में प्रत्येक वर्ष क्या करती हूँ, प्रथम स्थान प्राप्त करती हूँ। अतः शुल्क क्षमा प्रार्थय, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा शुल्क क्या हो, क्षमा किया जाए। आशा से अत्र भवती मम एताम प्रार्थना श्रुत्वा, ठीक है, अनुग्रहिष्यति, ठीक है, स्वीकृत्य, यानी कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ शब्द होते हैं जिनके आधार पर हम पत्र को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद यहाँ आ जाएगा, भवत्याः आज्ञापालिका शिष्या, ठीक है, नाम जो है उसका मंगला आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब अनेक पत्रों को देख सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, ध्यातव्य में आगे कुछ बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पत्रस्य मंजूषाम च प्रदत्त शब्दानाम पदानाम वाचनम सावधानतया एक द्विबारम कर्तव्य। जो बात मैंने कही कि आपको क्या करना है कि संपूर्ण पत्र की जो मंजूषा है वो पढ़नी है, और जो विषय है, ठीक है, वो भी पढ़ना है सावधानपूर्वक। अगर वो आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगी पत्र कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। ये तीनों चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आपको पत्र भरने में दिक्कत नहीं आने वाली है। कर्तृपदस्य, क्रियापदस्य, विशेष्य पदस्य, विशेषण पदस्य, अव्ययस्य, संबोधनस्य, स्थाननाम्नः, पत्रलेखकस्य अथवा अन्यस्य कस्यचित् विशिष्ट पदस्य। ठीक है, अब इसमें क्या कर्ता का ध्यान रखना है आपको, क्रियापद, यानी कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया भी होगी, आपस में जो वाक्य होगा। ठीक है, विशेष्य और विशेषण आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे। अव्यय पद का प्रयोग हो सकता है, वो किसी उसमें विभक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, संबोधन इत्यादि, इन सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पत्रम कुतः लिख्यते, यानी कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है। कम प्रति काम प्रति च लिख्यते, किसके लिए लिखा जा रहा है। संबोधनम किम प्रयोक्तव्यम एवं च पत्रम केन कया वा लिख्यते। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने ध्यान में रखी, पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, ठीक है,
और पत्र का विषय क्या है, तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखी तो हम पत्र आराम से भर सकते हैं। ठीक है, कुछ पत्र यहाँ दिए हैं, देखो आप इनको देख सकते हैं, तो इनको भरने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, तो ये अनौपचारिक पत्र है। क्यों है अनौपचारिक पत्र? इसमें कह रहा है कि पर्वते स्थल से भ्रमणार्थम गताया रमाया मातरम प्रतिपत्रम, तो अपने माता को पत्र लिख रही है, उसका वर्णन कर रही है। ठीक है, एक पत्र ये हो गया। दूसरा पत्र आप ये लिखेंगे प्रकाशनम प्रति, यानी कि कोई ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, क्यों है औपचारिक पत्र? क्योंकि ये किसी प्रबंधक को लिखा जा रहा है, विषय सहित है ये। ठीक है, तो इसको दोनों पत्रों को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का आज का पत्र लेखन का विषय पूर्ण हुआ। और फिर कल हम एक नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अस्तु, नमो नमः।